Hello dear students, welcome you all in the video of economics, and today's topic is exceptions of law of diminishing marginal utility. In our previous video we have discussed about the basically what is contained of this law and the assumptions, and now we will continue with exceptions. So let's start. अब अजम्पशन स्टार्ट करने के पहले हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के स्टेटमेंट को जान लेते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि जैसे जैसे स्टॉक इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है या एडिशनल बेनिफिट्स है वो कम हो जाने चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए, डिक्लाइन होने चाहिए एक टाइम पे। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे ये लॉ बिल्कुल भी काम नहीं करता है या जो बिल्कुल भी अपोजिट वर्क करते हैं इस लॉ के, तो उसे ही हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो उसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हॉबीज़। इन सर्टन हॉबीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव मोर प्लेजर। अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव मोर प्लेजर। अब यहाँ पे मोर प्लेजर का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब होना ये चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे आपका स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है, आपके स्टॉक में एडिशन हो रही है, वैसे वैसे जो आपका प्लेजर है या जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं वो कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन हॉबीज़ के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर किसी को कॉइन कलेक्शन का शौक़ है तो वो क्या करेगा, जितने कॉइन उसको मिलेंगे उतने उसके लिए कम ही रहेंगे, वो और ज़्यादा कॉइन्स के लिए ट्राई करेगा और ज़्यादा कॉइन्स जमा करने की कोशिश करता रहेगा। तो यहाँ पे होगा ये कि स्टॉक तो उसका इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो उसके एडिशनल बेनिफिट्स है या मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहीं पे भी कम होते हुए नहीं दिख रही है, ये उल्टा बढ़ जाती है। तो इसीलिए होमोजीनियस है। देखो ये जो कॉइन कलेक्शन का काम है ये होमोजीनियस है, यहाँ पे कोई अलग कमोडिटी की बात नहीं हो रही है, सेम है, कॉइन्स ही है, कॉइन्स ही जमा करेगा बंदा, स्टैम्प है स्टैम्प ही जमा करेगा, लेकिन फिर भी उसका जो प्लेजर है या मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम नहीं होगी, उल्टा वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये लॉ के बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। तो हॉबी ऐसी चीज़ है जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, इसीलिए इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन माना जाता है। उसके बाद माइजर का मीनिंग होता है एक कंजूस व्यक्ति, और जो बिल्कुल भी रैशनली चीज़ों को नहीं देखता है। वो रैशनलिटी क्या होती है ये हमने अपने अजम्पशंस में देख लिया है। अब रैशनलिटी जो है वो पर्टिकुलरली अपने अजम्पशन में आता है। मतलब क्या है, अगर ये अजम्पशन फॉलो नहीं होगा तो ये लॉ भी पर्टिकुलरली अप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इन दिस केस ऑफ माइजर ये रैशनलिटी वाला अजम्पशन फॉलो ही नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप अगर किसी माइजर व्यक्ति को एडिशनल रुपी दे रहे हो तो वो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा रिगार्डिंग दिस रुपीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो मतलब क्या है, स्टॉक तो उसका इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है जो कि डिक्रीज़ होनी चाहिए अपने लॉ के अनुसार। तो ये भी लॉ के बिल्कुल इन्वर्स काम कर रहा है, इसीलिए ये भी एक एक्सेप्शन है इस लॉ के लिए। उसके बाद एडिक्शंस। अब एडिक्शन की बात की जाए तो किसी चीज़ की लत लग जाना या किसी चीज़ के आदी हो जाना। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है ड्रंकर्ड जो होते हैं, जिनको अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत हो जाती है, वो क्या करते हैं, ग्लास बाय ग्लास जो भी उनकी यूटिलिटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है सिवाय डिक्रीज़ होने की। तो यहाँ पे भी जो रैशनलिटी है या जो अजम्पशन है वो फॉलो नहीं हो रहा है इस लॉ का, इसीलिए ये भी एडिक्शन जो है ये पॉइंट भी बिल्कुल अपोजिट वर्क करेगा इस लॉ के। तो ये भी एक बड़ा एक्सेप्शन माना जाएगा इस लॉ के लिए।
उसके बाद आता है पावर। अब पावर की जहाँ पे बात की जाए तो वहाँ पे पावर का मीनिंग ये होगा कि किसी चीज़ को एक्वायर करना या इतने आपके पास ताकत आ जाना कि वो आप अपने ओर से या अपने तरीके से हैंडल कर पाओ। तो अगर किसी के पास पावर आ जाता है तो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी भी डिमिनिश नहीं होती है। अब हमारी जो मेंटलिटी होती है, एक ह्यूमन की मेंटलिटी ये होती है कि अगर उसको कोई पावर मिल जाते हैं, उसको कोई अधिकार मिल जाते हैं तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करता है, ना कि उसको कम करने की। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको आपके प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिल गया है तो आप उतने में खुश नहीं होंगे, आप चाहोगे कि वो प्रॉपर्टी और बढ़े। मतलब क्या है, स्टॉक आप और ज़्यादा इंक्रीज करोगे और उसके साथ ही जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा इट विल इंक्रीज मोर एंड मोर, ये कम नहीं होने वाला। इसीलिए ये पावर भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है एक्सेप्शन के लिए ऑफ दिस लॉ। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मनी। अब पैसा ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, निगेटिव होने की तो सोचो भी मत। मतलब पैसे ऐसी चीज़ है, मनी ऐसी चीज़ है जिसका स्टॉक जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही ज़्यादा इंसान खुश होता है। मतलब यहाँ पे लॉ को बिल्कुल अपोजिटली अप्लाई किया गया है इन द केस ऑफ मनी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे नौकरी करते हैं तो हम किसके बेसिस पे जाते हैं, पैसे के। और हम सोचते रहते हैं कि हम अपनी सैलरी इंक्रीज़ कैसे करें। अब देखो, स्टॉक आप इंक्रीज़ तो कर रहे हो लेकिन उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है वो भी इंक्रीज़ होगी। मतलब स्टॉक के साथ साथ आपका मार्जिनल यूटिलिटी या उसे ही आप सेटिस्फैक्शन लेवल या उसे ही एडिशनल बेनिफिट भी बोल सकते हो, वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। तो ये हो गए एक्सेप्शंस के पॉइंट। इस लॉ के लिए आप प्रॉपरली इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आस्क ऑन आवर ग्रुप। सो इट्स डन फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।